टीम इंडिया के अगेंस्ट 3 इंतहाई क्रूशल टेस्ट मैच की सीरीज़ के लिए न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान कर दिया गया है। और न्यूजीलैंड की टीम के लिए ना अभी हालात कुछ ज़्यादा अच्छे हैं कोई नहीं। श्रीलंका से वो 2-0 से हार कर आए हैं और श्रीलंका ने ठीक ठाक किस्म का बुरा मारा है न्यूजीलैंड की टीम को। और प्लस न्यूजीलैंड के जो फॉर्मर स्किपर हैं उनके मेन बैटर्स में से एक केन विलियमसन, उनको भी ग्रोइन की कोई इंजरी है और उस इंजरी की बेस के ऊपर वो पहला टेस्ट मैच जो कि बेंगलुरु में खेला जाएगा 16 अक्टूबर से वो टेस्ट मैच स्टार्ट होगा। केन विलियमसन वो टेस्ट मैच भी नहीं खेलेंगे। अब न्यूजीलैंड का ज़रा चेक करें, एक नया कैप्टन टॉम लेथम, मेन बैट्समैन केन विलियमसन जो कि आपका फॉर्मर कैप्टन भी है, जिससे आप 100 किस्म के मशवरे भी कर सकते हैं, वो टीम में नहीं है। आप इंडिया के अंदर सीरीज़ खेलने आ रहे हैं 3 टेस्ट मैचेस की, और आप इससे पहले जो सीरीज़ है वो एक बहुत बुरे तरीके से हार कर आए हैं। तो ये 4 फैक्टर जो हैं ये अगर आप जहन में रखें तो आपको साफ पता चल जाएगा कि न्यूजीलैंड की हालत इस टाइम पतली है। न्यूजीलैंड का जो स्क्वाड है वो है जनाब टॉम लेथन, वो उनके कैप्टन हैं, फिर टॉम ब्लंडल ये इनके विकेट कीपर बैट्समैन हैं, माइकल ब्रेसवेल ये फर्स्ट टेस्ट के लिए सिर्फ आए हैं, मार्क चैपमैन, अच्छा डिवॉन कॉनवॉय, मैट हेनरी, डैरल मिचेल, विल ओरोक, एजाज पटेल, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्रा, मिचेल सेंटनर, अच्छा बेन सीयर्स, ईश सोडी ये दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच में होंगे, टिम साउदी, केन विलियमसन, विल यंग। अब न्यूजीलैंड के यहाँ पर आपको मेन सारे जो उनके प्लेयर हैं वो नज़र आ रहे हैं, जैसे विलियमसन हो गया, साउदी हो गया, मिचेल हो गया, हेनरी हो गया, सेंटनर हो गया, कॉनवॉय हो गया, ठीक है, चैपमैन हो गया, टॉम लेथम हिमसेल्फ, ठीक है ये कोई जिसे कहते हैं कि छोटे नाम नहीं है न्यूजीलैंड की क्रिकेट के, ये सारे हैं बड़े नाम। और इन्हीं नामों के साथ ही ऑलमोस्ट न्यूजीलैंड आप कह लें कि श्रीलंका का टूर भी करके आया है। लेकिन अब श्रीलंका वालों ने जहाँ पर दबा लिया, वहाँ पर आप जब टीम इंडिया के अगेंस्ट इंडिया के अंदर आकर टेस्ट मैच की सीरीज़ खेलने लगे हैं तो उसमें आपके चांसेस हमेशा से कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू टीम इंडिया। क्योंकि टीम इंडिया 2012-13 के बाद से लेकर अभी तक कोई होम सीरीज़ नहीं हारी। लास्ट टाइम 2013 में शायद टीम इंडिया को 2012 या 2013 में कि जिस टीम ने इंडिया को इंडिया में टेस्ट सीरीज़ हराई थी वो इंग्लैंड थी। उसके बाद न्यूजीलैंड भी मल्टीपल टाइम्स जा चुका है, इंग्लैंड भी आ चुका है, ऑस्ट्रेलिया भी आ चुका है, साउथ अफ्रीका भी आ चुका है, बाकी टीम्स भी आ चुकी हैं, टीम इंडिया नहीं हार रही। तो ये आप देख लेना कितने 10-11 साल से ऊपर का अरसा हो चुका है, 4000 पता नहीं कितने प्लस डेज़ हो चुके हैं कि टीम इंडिया नहीं हारी इनसाइड इंडिया। तो न्यूजीलैंड के लिए ये बड़ा टफ टास्क होगा इन 3 टेस्ट मैचेस में कि वो टीम इंडिया को कोई टफ टाइम दे सकें। वो जिसे कहते हैं ना आउट ऑफ द स्किन जाकर प्ले करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बड़ा नाम है न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम का, टेस्ट क्रिकेट में भी वो अच्छे हैं, बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया और इंडिया में जाकर खेलना, वहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम से बड़ी बड़ी जिसे कहते हैं ना ताकतवर टीमें वो ढेर हो चुकी हैं। पहला टेस्ट मैच मैंने आपको बताया 16 अक्टूबर से बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 24 अक्टूबर से 28 अक्टूबर पुणे में खेला जाएगा। तीसरा टेस्ट मैच 1 नवंबर से 5 नवंबर तक खेला जाएगा वानखेड़े मुंबई के अंदर। अब ये जो 3 टेस्ट मैचेस हैं ना न्यूजीलैंड के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये इंडिया के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये 3 टेस्ट मैचेस इंडिया की लास्ट प्रैक्टिस आप सेशन समझ लें इंटरनेशनल क्रिकेट में कि इन 3 टेस्ट मैचेस के बाद टीम इंडिया फ्लाई करेगी ऑस्ट्रेलिया। वहाँ पर है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी और वहाँ पर एक नहीं 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है। और वो जो टेस्ट मैच की सीरीज़ है वो ऑल इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है, क्योंकि वो जो टेस्ट मैच की सीरीज़ है वो आप यूँ समझें कि उसका जो विनर है ना वो टेक्निकली WTC का फाइनलिस्ट तो हो गई होगा लेकिन WTC के फाइनल में उसकी धाक ज़्यादा बैठी हुई होगी, क्योंकि WTC का फाइनल भी मोस्ट प्रॉबेबली जो ज़्यादातर चांसेस हैं वो यही है कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ही होगा। तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया WTC का फाइनल जो कि अगले साल जून के महीने में खेला जाएगा, उसमें आप एक बहुत बड़ी रेप्यूटेशन लेकर एंटर होंगे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की, कि अगर इंडिया जीता हुआ है तो इंडिया एक कॉन्फिडेंस लेकर एंटर होगा उस फाइनल में कि भैया हम बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी इनको मार कर आए हुए हैं, तो एक इनको ये टेस्ट मैच और मारना है और WTC का फाइनल हमारे नाम।
अगर ऑस्ट्रेलिया जीतता है तो ऑस्ट्रेलिया का डेफिनेटली कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा कि भैया हमने इंडिया को पहले भी मारा हुआ है, हमने इंडिया को पहले भी WTC के अंदर फाइनल में हराया हुआ है, पिछले लास्ट टाइम जो पिछला साइकिल था, तो हम इस दफ़ा भी उनको मारने की कैपेबिलिटी रखते हैं, स्किल सेट रखते हैं, टैलेंट रखते हैं। तो ये जो 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है WTC के फाइनल के तनाजुर में। अब वो जो 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है वो टीम इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट न्यूजीलैंड की सीरीज़ के हिसाब से भी है, क्योंकि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो फुल टाइम प्रैक्टिस करके अपने बेस्ट कम्बिनेशन ट्राई करके चाहेंगे कि हम फिर फ्लाई करें ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो टीम इंडिया अपने हिसाब में उसके लिए ये 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड के लिए के अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो श्रीलंका में मार खा कर आए हुए हैं, WTC में उनका कोई हाल ही नहीं है इस टाइम पर, तो वो भी चाहेंगे कि यार हम इस टेस्ट मैच की सीरीज़ को जीतने की कोशिश करें ताकि WTC में हम क्या जो पॉइंट्स टेबल है उस पर हम भी थोड़े से किसी न किसी लेवल के ऊपर प्रोमिनेंट हों। तो ये जो 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है ना, ये इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पहले टेस्ट मैच में डेफिनेटली डज तो लग गई है, जिसे कहते हैं न्यूजीलैंड की टीम को, कि वो अब नहीं है, उनका केन विलियमसन अवेलेबल नहीं है, लेकिन उनके जो बाकी प्लेयर्स हैं वो अच्छे हैं, मतलब उनकी बैटिंग लाइनअप अच्छी है, पेस को भी अच्छा खेल लेते हैं, स्पिन को भी अच्छा खेल लेते हैं। बट फिर बात वही है ना यार, अच्छा खेलना एक और चीज़ है, लेकिन जब आप आते हैं ना इंडिया में, तब सिर्फ अच्छा खेलते हैं से काम नहीं चलता, अच्छा खेलना पड़ता है हर गेंद के ऊपर, क्योंकि एक तो पेस अटैक बड़ा ज़बरदस्त है टीम इंडिया का, तो आप उनको इजी नहीं ले सकते। फिर उसके बाद जब स्पिन अटैक आता है तो वो भी बहुत शानदार है। तो इंडियन बॉलिंग जो है ना, वो आपको क्या पेस बॉलिंग इंडिया की, क्या स्पिन बॉलिंग, वो आपको ऑन योर टोज़ रखती है। आप वो रिलैक्स नहीं फील करते कि यार अच्छा इसका ओवर गुजरने दो, तो दूसरे एंड से तो ज़्यादा कोई इतना जिसे कहते हैं हैवी बॉलर नहीं लगा हुआ, उसके अगेंस्ट स्कोर कर लेंगे। ये माइंडसेट आप टीम इंडिया के अगेंस्ट अपनी बना सकते, पहले बना सकते होंगे, अब नहीं आप बना सकते, क्योंकि बुमराह है, अश्विन है, जडेजा है, कुलदीप है, सिराज है, शामी है, उसके अलावा आकाशदीप है, देयर आर सो मैनी नेम्स। एक जाता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है, तीसरा आ जाता है। क्वालिटी जो है वो 19-20 का फ़र्क होगा, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना 19 लाख और 20 का फ़र्क नहीं है। तो वो आपको टीम इंडिया टोज़ पर रखती है। फिर उनकी बैटिंग आपके सामने है कि अपनी विकेटों के ऊपर तो वो नहीं छोड़ते उनके बैटर्स, वो मार धाड़ वाली क्रिकेट खेलना शुरू हो गए हैं, अटैकिंग क्रिकेट। तो न्यूजीलैंड के लिए ना ये 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ काफ़ी जिसे कहते हैं ना टफ़ होने वाली है। इट वॉन्ट बी ईजी, स्ट्रेट फॉरवर्डली मैं आपको बता रहा हूँ, इट वॉन्ट बी ईजी। और न्यूजीलैंड तो मुझे याद भी नहीं कि लास्ट टाइम कब टेस्ट मैच जीता था टीम इंडिया के अगेंस्ट इंडिया के अंदर। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, नहीं है ना, तभी आपके जहन में नहीं है। अगर आपके जहन में होता कि इन्होंने रिसेंटली इंडिया को मारा हुआ है, तो वो आपके जहन में कहीं ना कहीं तो होता, हुआ ही नहीं है, इसी वजह से आपको याद नहीं है। तो लेट्स सी क्या बनता है। पहला टेस्ट मैच 16 से शुरू होगा, तो देखते हैं न्यूजीलैंड की टीम किस तरीके से कोई कोशिश करती है कि वो टीम इंडिया के अगेंस्ट कुछ अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करे। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।